पहली पंक्ति में ही कहा कि सर्वप्रथम तो मैं मनुष्य हूं, ऐसी मान्यता ही महान भ्रम है। क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। तो फिर मनुष्य क्या है? अगला प्रश्न आगे, मनुष्य क्या है? कि मनुष्य बना तो संयोगी पर्याय है। कैसी संयोगी पर्याय है? कि जीव पुद्गल के संयोग रूप असमान जाति पर्याय है। असमान जाति क्यों कही? क्योंकि जीव चैतन्य वस्तु है और शरीर ये जड़ पदार्थ पुद्गल है, और इन दोनों का एक साथ जो दिखाई देता है वो एक साथ दिखाई देने को मनुष्य कहते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय कहो, असमान जाति पर्याय कहो, एक ही बात है। असमान जाति असमान, जो एक समान नहीं। मैं चेतन, ये पुद्गल, इसमें समानता कहाँ है? और ये दोनों को मिलाकर मनुष्य कहते हैं कि अकेले आत्मा को मनुष्य, दोनों को मिलाकर मनुष्य कहा जाता है। दोनों को मिलाकर त्रियंश कहा जाता है, दोनों को मिलाकर देव कहा जाता है। तो ये बात तो मनुष्य की चलती है। तो मनुष्य क्या है? कि मनुष्य पना तो संयोगी पर्याय है, जीव पुद्गल के संयोग रूप असमान जातीय पर्याय है। आत्मा का स्वरूप तो ये है ही नहीं। मनुष्य नाम का द्रव्य, 6 द्रव्यों में कोई द्रव्य बताओ। 6 द्रव्य है ना विश्व में। सुबह आई थी 4-5 महत्व द्रव्य है जीव पुद्गल, जिनमें विभाव रूप परिणमन पाया जाता है। ऐसे करके 6 द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का। बोलो अंकित, इसमें मनुष्य कौन सा द्रव्य है? कोई द्रव्य नहीं। तो मनुष्य क्या है? फिर मनुष्य क्या है? कि मनुष्य तो इस चेतन आत्मा और पुद्गल शरीर, ये मनुष्य आकार में परिणमित पुद्गल शरीर के साथ जो चेतन वस्तु का संयोग हुआ है वो असमान जाति पर्याय है। और असमान जाति पर्याय को आत्मा मानना ये तो भ्रम है। जो पहली पंक्ति में कहा, मैं मनुष्य हूं, ऐसी मान्यता ही महान भ्रम है। मनुष्य बना तो संयोगी पर्याय है, जीव पुद्गल के संयोग रूप असमान जातीय पर्याय है। आत्मा का स्वरूप तो ये है नहीं। अतः अब देखो मानव धर्म क्या? मानव धर्म माने, मानव धर्म से यहाँ तात्पर्य ये है, मानव धर्म अपन सामान्य बने पूरे जगत में जगह जगह ये कहा जाता है कि मनुष्य हैं अपन, अपने तो अपन तो खड़े होके चलते हैं, 2 हाथ 2 पैर हैं। तो जो चौपाए हैं, जिनको कुछ रोजगार नहीं है, उन भूखों की मदद करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब कहा जाता है ना। दरअसल में वो करो कि ना करो उसकी बात है। मैं मनुष्य हूँ, ये मान्यता भ्रम से भरी हुई है। अब कहते हैं कि फिर मनुष्य हूं तो क्या करें? क्योंकि ये तो आप भी कहते हो कि मनुष्यपना तो अति दुर्लभता से मिला है। मनुष्यपना अति दुर्लभता से मिला है। तो अब मिला है तो क्या करना? कि सुनो, ये करना कि मनुष्य पर्याय वह मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा समझना, समझकर निर्धारित करना, उसको ही अवधारण करना, यही सबसे प्रथम कर्तव्य है। और ऐसा जो निर्धारित किया, उस आत्मा का आलम्बन लेना, ये धर्म। निर्णय करो मनुष्य का क्या कर्तव्य। मनुष्य है तो भैया मनुष्य है, और पूर्व के पुण्य के उदय से मनुष्यपना भी मिला और थोड़ी संपन्नता भी बराबर है। तो फिर अपने को तो ये कार्य में लगना चाहिए कि भूखे को आहार, प्यासे को
इतना तो करना ही चाहिए ना कि वो परिणाम आता हो सो आता रहे। वो मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, मनुष्य का कर्तव्य वो नहीं है। वो तो दरअसल में उसके विस्तार में जाओगे तो इतना ही है कि आपके निमित्त से जिस भूखे को आहार मिला उसके पुण्य का उदय और वर्तमान में आपके वैसे परिणाम होने की योग्यता दया का आगे और मैंने किया, मैंने दिया, मैंने भूखे को भोजन कराया, ये मिथ्या है। मिले तो क्या क्या रहा फिर मानव धर्म? इतनी चर्चा में मानव धर्म क्या रहा कि मनुष्य पर्याय पहले ही सिद्ध कर दिया कि मनुष्य है वो कोई आत्मा नहीं, तुम नहीं। तो मनुष्य क्या है कि जीव पुद्गल के संयोग रूप असमान जाति पर्याय है, आत्मा का स्वरूप नहीं। तो क्या करना कि पहले निर्णय करना कि मनुष्य पर्याय को मैं नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा समझना यही सबसे पहला कर्तव्य है। पहला और धर्म है। धर्म कैसे हुआ कि जो निर्णय किया कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो फिर उस आत्मा को अपनी परिणति में स्वीकार करना ये धर्म। और खुलासा करते हैं कि मनुष्य भव प्राप्त करके यदि कुछ करने योग्य है तो यही है, यही है। ये निर्णय आज अपने सामने आ गया प्रश्न के और उत्तर के माध्यम से कि करने योग्य कुछ है, मनुष्य भव प्राप्त हुआ है ना, तो अब करने योग्य यदि कुछ है तो बस यही है, यही एक करने योग्य। इसके विपरीत यानी अब देखो यहां पर जिम्मेदारी सौंपते हैं अपने, इसके विपरीत माने अपने को आत्मा चैतन्य स्वरूप न जानकर अपने को ये मनुष्य रूप मानना, इस भ्रांति को रखे और माने कि मैं मनुष्य ही हूं, ऐसा मानकर देख लो क्या कहना है, ऐसा मानकर जो कुछ भी क्रियाकलाप करने में आता है वह सब व्यवहार मूल अज्ञानी जीवों का व्यवहार है। ये बात कहां से मिलाएंगे? 94 नंबर की गाथा प्रवचन सार से मिलाओ, वहां जहां मनुष्य व्यवहार की बात। पज्जे मूड़ा क्या है? पज्जे मूड़ा पर समय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा अंगीकार न करता हुआ इस असमान जाति पर्याय को अपना स्वरूप मानता हुआ मैं मनुष्य हूं ऐसा अवधारित करके फिर मनुष्य के योग जो कुछ भी कार्य करता है ये उसकी व्यवहार मूढ़ता में रहा हुआ, मूढ़ माने समझते हैं ना, मूर्खता, तो उस मूर्खता में बरतने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का ये व्यवहार है, ऐसा कहा। 644 पैसा वैभव आदि में आकर्षण शक्ति बहुत प्रतीत होती। आप तो रोज सुनाते हो गुरुदेव श्री, आप हमें रोज सुनाते हो कि तू चैतन्य तत्व है, अनंत गुणों का धनी है, आकाश के जितने प्रदेश उससे भी अनंत गुणे तेरे द्रव्य में अनंत गुण का साम्राज्य है,
अनंत गुण स्वरूपता तेरे अंदर है, लेकिन साहेब हम उसमें आकर्षित हो नहीं पाते। और बाहर में किसी की बात सुनते हैं कि उनको इस साल 400 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो हमें बड़ी आकर्षण लगता है। उनके पास इतना अभी आता है ऐसे बहुत समाचार आते, कोई कह रहा था अभी 2-3 दिन पहले, एक व्यक्ति था, उसने वहां दुबई में जाके शादी करी, 200 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए। तो आकर्षण लगता है। अपने ही किसी रिश्तेदार परिवार की शादी में कोई विशेष हो तो आकर्षण लगता है। देखो प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछा ना, तो उसने अपने कुछ भी बात को छुपाए बिना सीधी बात करी, सबकी बात। ये चैतन्य परमात्मा अनंत गुण का धनी, कैसे अनंत गुण कि जो काल से अनादि अनंत रहे, ध्रुव स्वरूप एक, भाव से अनंत है और संख्या से अनंत है कि नहीं? इस चैतन्य तत्व में, एक इस चैतन्य तत्व में अनंत गुण, भाव से अनंत यानी सामर्थ्य से अनंत, संख्या से अनंत, और ऐसे अनंत गुण जो अनादि अनंत रहे हैं, काल से अनंत, तो उसका तो आकर्षण नहीं आता। आकर्षण का अर्थ है उसकी महिमा नहीं आती। यह चैतन्य तत्व जो अतीन्द्रिय सुख का ऐसा भरपूर निधान है कि जिसकी दृष्टि करते मात्र पर्याय अतीन्द्रिय सुख से परिणमित हो जाता है। निगाह करते, नजर करते इसकी महिमा नहीं आती। और बाहर में जो अनेक प्रकार की विचित्रता है ना, एक ही नहीं, जो मर गए सैकड़ों वर्ष पहले, अब मान लो हैदराबाद गए तो वहां निजाम का वो देखा महल, तो उसे ही देख के महिमा आ रही। हाँ, उनका जे फलाना, उनका ढीमका, उनका ये नहीं, स्थिति दरअसल सबकी है। प्रश्न काल में तो पूछ लिया बहुत निडर होकर, निर्भयता से, गुरुदेव से। उसमें भी बहुत भाई साहब सच्ची बात है, उसमें भी दिखावा प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो देखो उसने पूछा कि पैसा वैभव आदि में आकर्षण शक्ति बहुत लगती है हमको, तो उत्तर देखो, उत्तर सुनना भैया, है ना। पैसा वैभव आदि में आकर्षण कुछ है ही नहीं, ये तो जीव के मोह की मूर्खता, पागलपना है। कितने शब्द आए हैं? मोह की मूर्खता, पागलपना। मोह किसे कहना कि पर में सावधानी के भाव को मोह कहते, यानी अपने में असावधान है वही पर में सावधान। तो अपने स्वरूप में तो सावधान है नहीं, और पर में सावधान रहता हुआ इस मोह में पागल होकर के, इस मूर्खता में इसे ये सब आकर्षक लगते हैं, पागलपन है। सच बहुत, इस बात में अंदर जाओ तो बहुत बातें कही जा सकती है, बहुत बातें कही। एक स्वभाव को भूलने से कितनी मूढ़ता, कितना पागलपन, कितना उन्माद छाया हुआ है, विचार कर सकते हैं। कितना उन्माद छाया। तो कहा यह तो जीव के मोह की मूर्खता है, पागलपन है। पर में मोह करके, पर में सावधान रहता हुआ, स्वरूप से असावधान रहता हुआ, अपने चैतन्य तत्व की महिमा न करता हुआ, पर द्रव्यों की उनके अनेक, ये है क्या वास्तव में? सोने की कोई बहुत अच्छा जेवर बना हो,
कपड़ा कोई बहुत अच्छा हो, उसकी यथार्थ में जाओ तो क्या है कि पुद्गल परमाणुओं का उस प्रकार से स्कंद रूप संयोजन है, और क्या है। जैसे ये असमान जाति पर्याय कही थी पिछले प्रश्न के संदर्भ में, ये समान जाति पर्याय है। यदि सोचो तो जो आपके प्लेट में हलवा है ना, और आप हलवे का सेवन कर रहे हैं उसी समय, क्योंकि परमाणुओं का आवागमन निरंतर चलता है, उसी समय कोई मिट्टी कचरे के परमाणु वे आकर के हलवा रूप परिणमित हो गए, और हलवे के परमाणु जाकर कचरे रूप परिणमित होते ही रहते हैं। और हमें उसमें आकर्षण लग रहा। उनकी सच्चाई ये है। सच्चाई क्या है? जो सोने का बहुत सुंदर डायमंड का जेवर हो, अथवा कोई बहुत सुंदर वस्त्र आदि हो, कि बहुत सुंदर महल हो, भवन हो, ये है क्या? दरअसल में क्या? जैसे दरअसल में मैं चैतन्य तत्व हूं, तो वे दरअसल में कौन है? उनकी असलियत क्या है? कि उनकी असलियत ये है कि वे पुद्गल परमाणु हैं। और जिनागम में सर्वज्ञ देव कहते हैं कि सब परमाणु समान हैं। ऐसा कोई जगत में परमाणु नहीं जो सोने में रहने के लिए बना हो, और ऐसा कोई परमाणु नहीं जो कचरे में रहने के लिए बना। सब परमाणु समान है। उसका जो अपने को आज आकर्षण लगता है, उसका एक उदाहरण आता है। कोई व्यक्ति मोतीचूर का लड्डू खाना, अब उसको कितना आकर्षण था। अब उसका इकलौता पुत्र मरा, उसे मोतीचूर का लड्डू मिल रहा है, वो लोग कितना आकर्षण था। बढ़िया 5-25 हज़ार का बैंड बाजा मिल रहा हो, अपन ने बुलाया हो, आकर्षण है कि नहीं? उसी की देर हो गई अपने घर, अब उसका कितना आकर्षण है। वो तो वो उस समय उसका परिणाम वहाँ दौड़ता है, कभी यहाँ दौड़ता है। स्वरूप में सावधान तो है। आकर्षण हो तो लगना चाहिए कि नहीं? पहले नहीं लगती। सब गुरुदेव श्री फरमाते हैं प्रसन्नता है तो बाहर की हर चीज आनी बड़ी दिखेगी, और ध्यान नहीं है तो सब टूटी है। पर में मोह करके क्या कर रहा है भैया? अपना भव बिगाड़ कर 84 के भ्रमण में चला गया। भव बिगाड़ कर माने अभी कहा ही था कि बहुत ही विरले जीवों को यह अवसर मिलता है, और मिला अवसर और चूक दे तो चूक कर कहाँ जाए? गुरुदेव का ही उदाहरण है, बंटोलिया होता है ना, जो हवा में चक्रवात उठता है, उसमें जो पत्ता आ गया वो कहाँ जाकर के गिरेगा पता नहीं लगता। अभी देखो एक प्रश्न और है कि अनंत काल में अभी तक आत्मा को हमने समझा नहीं, तो अब कैसे समझ में आए? ये जो चैप्टर है ना ज्ञान गोष्ठी का, इसमें विभिन्न प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जैसे पीछे जो विषय चल गए, द्रव्य गुण पर्याय, पुण्य पाप का कारण शुद्ध पर्याय, और भी अनेक विषय आ गए उसमें, सम्यक दर्शन, तो वो ये वाले प्रश्न उनमें समाहित नहीं हुए। वे प्रश्न यहाँ पर विभिन्न रूप रख करके इस एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। देखो, अनंत काल में अभी तक आत्मा को नहीं समझा, तो अब कैसे समझ में आएगा? ये प्रश्न है। उत्तर देखो, अनंत काल में नहीं समझ पाया तो इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि कभी समझ में आएगा ही नहीं। ये तो कोई तुम्हारा तर्क ठीक नहीं है कि अनंत काल से समझ में नहीं आया तो अब भी कैसे आए?
ये तो कोई तर्क नहीं है। तब क्या है, उसका हेतु बताते हैं। तुम्हारा तर्क क्यों ठीक नहीं है, उदाहरण भी देंगे, हेतु भी कहेंगे। क्या तुम्हारी समझ शक्ति नष्ट हो गई है? अनंत काल बीत गया, अनादि का है ना ये जीव, नया तो है नहीं, और अनंत काल बीत गया और तब से अब तक इसने आत्मा को नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया, तो अब भी क्या जान लेगा? ऐसा कोई विचार यदि चित्त में हो तो उसके सामने प्रति प्रश्न है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो ना, तो तुम्हारा ज्ञान क्या नष्ट हो गया है, या कि तुम जड़ रूप हो गए हो, जो तुम ऐसा प्रश्न या ऐसा विचार करते हो? है ना, इतनी सी बात पूछी ना गुरुदेव ने, क्या समझ शक्ति नष्ट हो गई है? जैसे पानी अग्नि के निमित्त से 100 वर्ष तक उष्ण बना रहे, तो भी क्या उसका शीतल स्वभाव नष्ट हो गया है? उदाहरण से समझे, मध्य अग्नि के मध्यम संयोग में पानी चला आ रहा है, उष्ण 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 उष्ण, तो क्या करें? उसका शीतलता तो खत्म ही हो गई होगी अब तक। 100 साल से एक समय के लिए इसने शीतलता के परिणाम को नहीं प्राप्त किया पानी में, तो इसका शीतल स्वभाव तो नष्ट हो गया होगा, थोड़ी शीतल रहा। ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम्हें अनादि से अनंत काल व्यतीत हुआ और अज्ञान 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 मोह राग देश, मोह राग देश, यही धारा निरंतर चलती आई। तो ऐसा होने से क्या तुम्हारा वीतरागी ज्ञान स्वभाव नष्ट हो गया है? लॉजिक से बात, न्याय की बात। यदि चूल्हे पर रखी हुई तपेली का उष्ण जल, अब इसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं, वो जो तुम उष्ण जल कह रहे हो, यदि वही उष्ण जल जो उस अग्नि के संयोग से स्वभाव से शीतल होने पर भी पर संग एवं उस अग्नि के संयोग से, संबंध से, उसके संग से जो गर्म हो पड़ा है, और वही पानी उस अग्नि पर गिर पड़े, तो तब समय भी वह अग्नि नाशक स्वभाव है। ऐसे ये अनादि से अज्ञान रूपता में परिणमता हुआ, मोह राग देश रूप भाव में परिणमता होने पर भी यदि यह आत्मा को ये अपने वीतरागी और ज्ञानानंद स्वभाव को जिस समय ये अनुभव में ले, जिस समय ये उसको लक्ष्य में ले, जिस समय ये दृष्टि में ले, तो अनादि काल से सतत चले आ रहे मोह राग देश गायब हो जाते, यानी कि निर्मोही निर्दोष वीतरागी ज्ञानानंद स्वरूप तब भी मौजूद है। कब? जब मोह राग देश रूप परिणाम का पर्याय में भाव चल रहा है, अनादि से चल रहा है ना, किसका? मोह का, राग का, देश का। तो मोह राग देश का परिणाम जो अनादि से चलता आया है, उस काल में भी यह वीतराग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूपता के स्वभाव से मिट नहीं गया है। इसका वैसा स्वभाव जैसे कि पानी का अग्नि नाशक स्वभाव उस उष्णता के काल में भी मौजूद है कि नहीं, ऐसा उदाहरण दिया। वैसे ही अब यहाँ पर सिद्धांत दासकांत कहते हैं, वैसे ही अनंत काल से विपरीत रुचि के कारण आत्मा को नहीं समझा। बात तो तुमने पूछी है, क्या पूछी है?
अनंत काल में अभी तक आत्मा को समझा नहीं, तो अब कैसे समझ में आएगा? तब कहा कि बात तो तुमने ठीक पूछी, क्योंकि विपरीत रुचि के कारण, ये पॉइंट पकड़ना है, क्यों नहीं समझ में आया? आत्मा अब तक इसकी समझन में समझ क्यों नहीं आया? क्यों मैं आत्म तत्व हूँ, वीतरागी तत्व हूँ, आनंद रूप तत्व हूँ, ऐसा इसको स्वीकार क्यों नहीं हुआ? वो बात यहाँ लिखी है एक शब्द के द्वारा, विपरीत रुचि के कारण। कैसी विपरीत रुचि? कि आत्मा से अतिरिक्त, आत्मा से विरुद्ध लक्षण वाले, आत्मा से अन्य जो पर पदार्थ और पर भाव हैं, उनकी रुचि के कारण तुमको यह चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा समझ में नहीं आया, स्वीकार क्यों नहीं हुआ? इसमें विपरीत रुचि। विपरीत रुचि का अर्थ है, विपरीत रुचि क्या? आत्मा कैसा है? वीतराग है, निर्दोष है, पवित्र है, परिपूर्ण है, ज्ञान आनंद स्वरूप है। तो ये इससे जितने विरुद्ध लक्षण रूप भाव हैं, वे सब विपरीत में गए ना। तो रागादि भाव कहाँ गए? विपरीत में गए। शुभ राग कहाँ गया? विपरीत में गया। अशुभ राग कहाँ गया? तो विपरीत में गया। तो वो विपरीत भावों की रुचि, कभी मजा बुद्धि से अशुभ की रुचि और कभी धर्म बुद्धि से शुभ की रुचि, तो रही तो विपरीत की रुचि अपनी रुचि के अभाव में। इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, विपरीत रुचि के कारण अपने स्वरूप की रुचि के अभाव में आत्मा को नहीं समझा। परंतु अब यदि रुचि बुलाट मारे लो, कहाँ रखी बात? कोई पलट करना, पानी को पलट दिया, रुचि पलट दो और कुछ नहीं करना है। सम्यक दर्शन तो करना है कि वो तो आएगा, वो तो स्वयं उपस्थित हो जाएगा पर्याय। तुम तो रुचि बदलो। तो कैसे बदले? कि तुम्हें जो शुभ भाव अशुभ भाव में, अशुभ में मजा और शुभ में धर्म, तो जो तुम्हें इन रागादि भावों में जो तुम्हें कहीं कोई लाभ दिखता है, तो तुम्हें उसकी रुचि उत्पन्न हो। भाई अपन कहीं जाते हो, जहां लाभ दिखता है उसमें रुचिवान हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो रुचिवान हुए हो तुम उसकी ही विपरीत रुचि के कारण। तो रुचि गुनाट मारे तो क्षण मात्र में आत्मा, क्षण मात्र में आत्मा समझ में आ सकता है। बहुत प्रचलित उदाहरण है, सबको पता है कि अनेकों वर्षों का अंधेरा एक प्रकाश की किरण से मिट जाता है। क्षण मात्र। तो फिर करना क्या है कि रुचि बुलाना है, रुचि पलटना है, बस दृष्टि पलटना। दृष्टि तो रुचि का अनुसरण करते वीर के साथ अपने आप पलट जाए। कई बार अपनी चर्चा में अपन कहते हैं कि इस तत्व की महिमा चाहिए। महिमा जिसकी होती है उसकी रुचि होती है, और रुचि अनुयायी वीर होने से जिसकी रुचि है वहां उपयोग स्वतः पलट करके उसका आलम्बन लेता है। पर्याय में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसमें पर्याय की रुचि, ये भी विपरीत में गए। अब जरा प्रश्न गंभीर है, थोड़ा सा ही है, जल्दी समझ में आ जाए। स्वच्छंदता का अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा है ना, तो गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छे से इसका स्पष्टीकरण किया है कि जो अपने पहला प्रश्न था ना, उसको यहाँ याद करेंगे।
द्रव्यानि योग का पक्षपाती निश्चयवासी हो सकता है क्या? ये प्रश्न आया था ना। वो कैसे हो गया द्रव्यानि योग का पक्षपाती, किसे कहा? वो वाली बात कहा। देखो, बेकारी पर्याय मेरी नहीं है, ये द्रव्यानि योग का पक्षपाती है। द्रव्यानि योग का समझदार नहीं है, पक्षपाती। इसमें नीचे बहुत अच्छा है उत्तर। देखो, अभी ऊपर कहा, अभी स्वच्छंदता की व्याख्या, बेकारी पर्याय मेरी नहीं है, ऐसा मानकर विकार का सेवन करें। ये थोड़ी मेरी पर्याय, राग आदि भाव मेरे हैं ही नहीं। जो कुछ हो रहा है वो तो राग का पर्याय है, तो राग है। हाँ, फिर दूसरी चर्चा आगे बढ़ाई। अशुद्धता चाहे जितनी होती जाए, अशुद्धता है ना पर्याय, पर्याय में विकार की उत्पत्ति अशुद्धता है। वस्तु तो त्रिकाल पवित्र शुद्धता का घटपिंड है, लेकिन वर्तमान में संसार अवस्था में पर्याय में अशुद्धता है। तो शुद्धता के आलम्बन से अशुद्धता का नाश करने के बजाय अशुद्धता होती रहे, मेरी थोड़ी है, वो तो पर्याय में है। ऐसे अशुद्धता चाहे जितनी होती जाए तथापि उसका सेवन करता रहे और समय सारणी में पढ़े कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, ऐसा पढ़कर मानने लगे कि हम भी भोग के भाव से, विषय वासना के भाव से हमारी भी निर्जरा हो रही है। वहां क्या कहना है आचार्य को, उसका मंतव्य समझा नहीं। वहां यह गाथा आई है बराबर, हाँ, कि ज्ञानी के भोग सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, ऐसी गाथा आई है। वो वहां पर दृष्टि के जोर की बात बताना है। वहां पर इसकी दृष्टि उन भोगों पर नहीं, अपितु अपने ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा पर है। और ऐसे स्वरूप पर दृष्टि होने से उसके अंतरंग में जो वीतरागी परिणति, भले वो एक कषाय की अभाव रूप है, वो एक कषाय की अभाव रूप वीतरागी परिणति की धारा अखंड पने प्रवर्तित है, उससे निर्जरा हो रही है, उससे निर्जरा हो रही है। और अभी भूमिका में आसक्ति वश भोगादि है, सो उसको कैसे घटित किया कि वे तो उसके पूर्व के बांधे हुए कर्मों के उदय के निमित्त से आ पड़े हैं। तो वे जो कर्म बांधे थे वे निर्जरित हो रहे हैं। संयोग में धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र कुटुंब आदि भोग विलास की सामग्री जो आई है, इसके पूर्व के बद्ध कर्मों के उदय रूप आई है, तो उदय होकर निर्जरा हो रही है। निर्जरा क्यों कहा? अज्ञानी के निर्जरा क्यों नहीं कहा? क्योंकि अज्ञानी के नवीन बंध चल रहे और इसके शुद्ध परिणति के आधार से निर्जरा। तो वो मर्म को समझा नहीं और कहने लगा कि देखो शास्त्र में लिखा है ज्ञानवंत को भोग निर्जरा के हेतु है, ऐसा पढ़कर मानने लगा कि हमारे भी भोग के भाव से, विषय वासना के भाव से निर्जरा हो रही है। इसको स्वच्छंदी कहा गया। पर्याय में चाहे जैसा विकार हो तो भी हमें क्या, वो तो पर्याय है, वो तो पर्याय है, पर्याय में हो गया है। हम तो द्रव्य स्वभाव है, हम तो ध्रुव व्यायक है, ये नहीं चलेगा। ये उससे मिलता है प्रश्न, द्रव्यानि योग के पक्षपाती नहीं है। अब देखो फिर वास्तविकता क्या है। देखो, सच्चा मुमुक्षु आत्मार्थी, अपने कल्याण का जिज्ञासु, अपने स्वरूप में उद्यम करने के लिए जो चाहता है, ऐसा मुमुक्षु ऐसी स्वच्छंदता का सेवन नहीं करता।
सच्चा मुमुक्षु क्या करता है कि पर्याय में जो विकार हो उसे अपना अपराध समझता है, मेरा अपराध। तब वो कषाय की तीव्रता का विषय भोग वासना का भाव आ गया है, लेकिन ये अपराध है, मेरा अपराध है, ये रखने लायक नहीं, करने लायक नहीं। और कदाचित कषाय की मंदता का भाव हो तो ये भी मेरा अपराध। ज्ञान में उसे बराबर जानता है। अंतिम पंक्ति बहुत गजब की है, देखो, पाप से अनभिज्ञ नहीं रहता। परिणति में अभी वो विषय वासना खाने कमाने के भाव आते हैं, उनको बराबर पाप रूप जानता है, अनभिज्ञ नहीं रहता। उसको मालूम है ये पाप रूप भाव है और मेरा अपराध मेरी परिणति में है, ये कोई योग्य भाव नहीं है, ऐसा बराबर जानता। आ जाता है परिणाम, लेकिन वो परिणाम में आ गया, हमको क्या, हम तो निर्लिप्त वस्तु हैं, हम तो गायक भगवान हैं। अरे तुम भगवान हो, इसकी स्मृति में, इसकी प्रतीति में रहो, और जो अपराध पर्याय में है उसे जानो कि अपराध है। हाँ, पाप से अनभिज्ञ नहीं रहता, उसका हृदय भीगा हुआ होता है, वैराग्य होता है। यहाँ तक आई अपनी शेष चर्चा।